देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली की रहने वाली रेखा की। रेखा बताती है कि उन दोनों वो गर्मियों की छुट्टी में दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गई थी। रेखा गोवा घूमने के लिए काफ़ी सालों से बेताब थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारणवश वह जा नहीं पा रही थी। लेकिन साल 2018 में रेखा ने गोवा घूमने का फैसला किया, वह भी अपने दोस्तों के साथ। रेखा घूमने के लिए अपने दोस्त रवि, साहिल तथा विजय के साथ जाने की बात करने लगी। रेखा उन लोगों को अपने साथ घूमने के लिए कहती है, लेकिन वहां जाने के लिए उनके दोस्त इनकार कर देते हैं। लेकिन रेखा के बार बार कहने के बाद सारे दोस्त मान जाते हैं और फिर वो चारों गोवा की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी उसी रात 8 बजे की थी। अब 8 बज चुके थे और वो चारों लोग बस में बैठ चुके थे और अब बस भी खुल चुकी थी। रेखा खिड़की की साइड अपने दोस्त विजय के साथ बैठी हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने रेखा की आंखों पर नींद का पर्दा डालना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते रेखा गहरी नींद में चली गई। रेखा देखती है कि जब वो उठे तो वो इस बस में बिल्कुल अकेली थी। ना कोई उसके आगे था और ना ही कोई उसके पीछे, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद पैसेंजर भी वहाँ पर नहीं है। अब रेखा डरकर आगे देखने लगी तो उसने देखा कि गाड़ी में तो ड्राइवर भी नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही थी। रेखा जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अचानक उसने अपने पीछे किसी के होने की आहट महसूस हुई। वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे एक औरत नजर आई। औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, मानो किसी ने तेजाब उड़ेल दिया हो। उसकी वो भयानक सूरत देखकर रेखा चिल्लाने लगी। अचानक ही उसकी नींद खुल गई और रेखा का पूरा चेहरा अब पसीने से तरबतर था। वो बिल्कुल डरी हुई थी। बगल में बैठा हुआ विजय उसे पानी की बोतल देता हुआ कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने एक बुरा सपना देखा होगा ना। हम थोड़ी देर में गोवा पहुंच जाएंगे और घंटे 2 घंटे में गाड़ी गोवा पहुंच जाएगी। बस से उतरकर वो लोग रहने के लिए एक होटल में गए। वह लोग रूम में पहुंचकर अपना हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुए और गोवा के जंगलों और पहाड़ों को देखने के बारे में सोचने लगे। लेकिन रात में देखे सपने की वजह से रेखा थोड़ी सहमी हुई थी। उसके चेहरे पर डर का एक साया था। तभी साहिल बोला, पहले तो तुम यहाँ आने के लिए इतनी बेताब थी, अब क्या हुआ? एक सपना देखकर इतना डर गई? चलो हम लोग साथ में मस्ती करते हैं, बार बार थोड़े ऐसे मौके मिलते हैं। चलो अपना बैग पैक करो और उसमें खाने पीने के सामान भी रख लो, हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए। जिस पर रेखा मान गई और फिर वो चारों लोग उसी पहाड़ी की ओर चलने लगे। वो लोग होटल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ही गए थे कि अचानक रेखा के पैर में एक कांटा चुभा और रेखा आह भरती हुई वहीं पत्थर पर बैठ गई। विजय ने उस कांटे को धीरे से रेखा के पैरों से निकाला और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आगे तक चल सकती हो? अगर नहीं तो हम लोग वापस होटल चलते हैं, फिर कल चलेंगे और क्या। तभी रेखा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ। आधे घंटे में वो लोग उस पहाड़ तक पहुंच गए। अब यहाँ से जंगल और घना होता जा रहा था और धीरे धीरे पेड़ों की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। वे आपस में और ज़्यादा चिपके हुए नजर आ रहे थे। लताएं पेड़ों को इस कदर लपेटे हुई थी कि मानो किसी को कुछ कहने से रोका जा रहा हो। अब वो सभी लोग पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। वहां से नीचे देखने पर हरे भरे पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सूरज भी माथे पर आ चुका था। हम सब पहाड़ की ऊंचाई से नीचे देख ही रहे थे कि अचानक साहिल चौंकते हुए बोला, वो देखो, वहां कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है नीचे। विजय और रवि भी चौंक कर देखने लगे पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वे लोग कहते हैं कि अरे तुम पागल हो क्या, वहां नीचे इतना घना जंगल है, कोई औरत वहां कैसे आएगी और क्या करेगी वहां पर? तुम्हें भ्रम हुआ है। ये कहकर साहिल की आवाज को दबा दिया। फिर वहीं पर सभी लोग एक हल्की सी खाली जगह ढूंढकर वहीं बैठ गए और वहीं पर अपना सारा सामान उतारकर नीचे रख दिया और कहने लगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ, देखो अब शाम भी होने वाली है, अब लौटकर होटल भी नहीं जा सकते, क्यों ना आज रात यहीं पर रुक जाए। तभी रेखा ने उनसे नाखुश होकर कहा, नहीं नहीं, हम होटल लौट जाते हैं, यह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर भी तो आ सकते हैं। विजय ने कहा, ठीक है, लेकिन शाम ज़्यादा हो चुकी है, लौटते लौटते रात हो जाएगी, आज यहीं पर रुक जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक जंगली जानवरों की बात है,
वो सब वहाँ नहीं आते जहाँ लाइट जल रही हो और इतना शोरगुल हो। वैसे भी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, सब ठीक है। फिर साहिल, रवि, रेखा और विजय यह सभी तंबू लगाकर वहीं बैठ गए और अपने खाने पीने का सामान निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। सबका बैग वहीं था, लेकिन रेखा का बैग तंबू से बाहर रखा था। रेखा अपना बैग लाने के लिए जैसे ही बाहर गई तो उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। रेखा अपने तंबू से थोड़ी दूर जाकर आने वाली आवाज़ पर गौर करने लगी, पर जंगल में हवा की साई साई की आवाज़ के कारण दिशा का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। 5 मिनट तक वह इधर उधर डर के मारे देखती रही कि अचानक उसकी नज़र ऊपर की ओर आते हुए 3 लोगों पर पड़ी। अंधेरे में उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ अजीब सी धारदार चीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वह तंबू में जाकर यह बात सबको बताती, लेकिन उसके दोस्त उस पर यकीन ही नहीं करते और कहने लगे, तुम्हें लगता है रात का सपना अभी भी दिखाई दे रहा है? छोड़ो और इधर आओ, बैठो हमारे साथ, कुछ नहीं है नीचे। पर रेखा चिल्लाकर कहती है, तुम सब पागल हो क्या? चलो मेरे साथ देखने, वहाँ कोई है जो तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। रेखा की बेचैनी देखकर विजय थोड़ी देर के लिए रेखा की बातों पर यकीन करके बाहर चलने के लिए तैयार हो गया। वो सब तंबू से बाहर आए, पर रेखा की कही गई बातों पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही नीचे देखा तो सच में कोई ऊपर की ओर आ रहा था। यह देखकर वे सब घबरा गए और उन लोगों का तंबू तक आने में कुछ ही कदमों का फासला था। वो लोग घबरा गए थे, आखिर अब हम करें तो करें क्या। उनके हाथों में तो बड़े बड़े हथियार थे। फिर वो सभी लोग जल्दी से अपना बैग लेकर वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए। कुछ ही मिनटों में वे सभी ऊपर आ गए। तंबू लगा देखकर वे एक दूसरे से कुछ अजीब अजीब शब्दों में कहने लगे और उस तंबू को तोड़ दिया। रेखा ने देखा कि उनके हाथ पांव और चेहरा आम इंसान से बिल्कुल भी अलग था, मानो एक डरावनी शक्ल। उन्हें देखकर रेखा डर के मारे रोने लगी, पर विजय उसे चुप कराते हुए कहता है, चुप रहो वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर रेखा और उसके साथियों ने देखा कि वो लोग एक जगह घिरकर बैठे हैं और उसके सामने कोई बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। कुछ समय बाद ही उसके शरीर में कुछ हरकत होने लगी। रेखा के साथियों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर हम लोग ये ज़रूर समझ गए थे कि अगर ये लोग हमें देख लेंगे तो हम लोगों का मरना तय है। तभी हमने देखा कि वह लोग बारी बारी से उस बूढ़े आदमी को सूंघ रहे थे। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की उंगली ऊपर उठी। उसकी उंगली हम लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। वो लोग बिना समय गवाए हमारी तरफ आने लगे। हम लोग इतना घबरा गए थे कि अंधेरे में ही पहाड़ के नीचे तेजी से उतरने लगे। हम लोगों की आवाज़ सुनकर वो लोग हमारा पीछा करने लगे। मैं और साहिल आगे की ओर थे और मेरे पीछे रवि और विजय आ रहा था कि अचानक ही रवि और विजय दोनों रुक गए। रेखा ने कहा कि चलो रुको मत, भागो, पर वो दोनों मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे थे और मेरी ओर आने के बजाय उन लोगों की तरफ जाने लगे। तभी उन शैतानों ने उन दोनों को पकड़ लिया, जिस वजह से मैं और साहिल यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। रेखा अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऊपर की ओर जैसे ही जाने लगी कि साहिल रेखा को रोक लेता है और भागने के लिए कहता है। साहिल ने कहा, भागो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। उसे तेजी से खींचकर नीचे की ओर ले आया। पहाड़ से नीचे आकर तेजी से होटल की ओर भागने लगे। होटल पहुंचकर रेखा अपने रूम में गई। दोनों लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हाँफ रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ दरवाजे पर एक आदमी आया और पूछने लगा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? तब रेखा ने उस आदमी को सारी बातें बताई। होटल के कुछ लोगों के साथ रेखा वापस से उसी जगह पर गई, पर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर रेखा ने पुलिस को सारी बातें बताई, पर पहले तो किसी ने उसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। पर फिर भी उसकी FIR की वजह से पुलिस वहाँ छानबीन के लिए गई, पर उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक रेखा को बार बार अपने दोस्त सपने में दिखाई देते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तुमने हमें क्यों नहीं बचाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।